पिछले एपिसोड में वेंग रयू और मैनेजर जेंग के साथ मिलकर टेंसन और येन्ने को डिस्ट्रॉय करने के प्लान के बारे में सोचते हैं। आगे की स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आगे की स्टोरी में हमें एक नए माफिया ऑर्गेनाइजेशन इंट्रो होने वाला है। तो इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आपके लाइक और कमेंट से मेरे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है और आप जो कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेंग और मैनेजर जेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर जेंग बोलता है कि आपको पता है क्या, बया ग्योंग का एक ब्रोतर है जिसका नाम बया केसु है, जो दोनों ट्विंस है। अब वेंग बोलता है कि बया केसु, हाँ मुझे पता है, मैंने कुछ दिनों पहले सुना था कि बया ग्योंग का एक भाई है और हाँ मैंने ये भी सुना है कि वो मर गया और उसके फ्यूनरल पर कुछ लफड़ा भी हो गया। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि बया ग्योंग का ब्रोदर हमारी स्पेशल फोर्स का मेंबर था और उसकी स्किल एकदम टॉप लेवल की थी। अब मैनेजर जेंग उन दोनों ट्विंस के बारे में बताता है, जहाँ बोलता है कि बया ग्योंग को याकुजा द्वारा ट्रेन किया गया। मैं आपको बता दूं कि याकुजा जापानीज में माफिया को बोलते हैं और वो सियोल में आकर एक गैंग का लीडर बनता है और उसी दौरान उसका छोटा भाई बया गेसो स्पेशल फोर्स में एक मेंबर की तरह काम करता है। एक जुड़वाओं की जोड़ी जो जिनकी लाइफ्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन उनमें एक कॉमन बात है कि उनका पेस से एकदम सिमिलर है। अब वेंग बोलता है कि सेम पेस, फिर बोलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं मैनेजर जेंग। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि क्या होगा अगर ट्रेसन के बया ग्योंग रियल में बया ग्योंग ना हो, वो कोई अलग बंदा भी हो सकता है। अब वेंग बोलता है कि आप कह रहे हो कि बया ग्योंग ना होकर वो आर्मी का बंदा बया केसु है, ये हो सकता है। अब रियो अपने मन में सोचता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बया ग्योंग ये बया ग्योंग नहीं है। अब वेंग बोलता है कि अगर बया ग्योंग नहीं है तो हमारे से क्या मैटर है। अब मैनेजर जेंग अपने जेब से कुछ निकालते बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं लगता है कि और कोई पीपल नहीं है कि जिन्हें ये इन बातों की केयर है। अब वेंग बोलता है कि ऐसे कौन से पीपल है जो इन बातों की केयर करता है। अब मैनेजर जेंग एक फ़ोटो को निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं कि हम इससे टेंशन को हिला सकते हैं और उससे भी ज़्यादा एक बड़ा पहाड़ बना सकते हैं। अब हमें वो इमेज एकदम साफ से नहीं दिखाई देती। अब सीन कट होता है और टेंशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मिस चाइवा किसी को रोकते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि सावलिन तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन अपना जैकेट निकालती है और बोलती है कि सच में। अब हमें सावलिन को ब्लेड निकालते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सावलिन बोलती है कि मैं दोबारा बोल रही हूँ टेंशन, अगर तुम जीते तो तुम चाइवा और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो और मैं आपके वफादार कुत्ता भी बन सकती हूँ। अगर मैं जीती तो टेंशन के गले में पट्टा मैं डालूंगी। अब हमें बया गेसो को अपना टाई लूज करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइवा बोलती है कि सावलिन अगर तुम ज़्यादा चोट लग गई तो। तब सावलिन बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अब बया गेसो बोलता है कि मिस चाइवा आप चिंता मत करो। अब हमें दिखाया जाता है कि बया गेसो अपना ब्लेड नीचे गिरा देता है, जहाँ अब बया गेसो बोलता है कि मैं इसको ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाऊँगा और तुम जो चाहते हो वैसा करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हमें सावलिन को तेज़ी से भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बया गेसो को गाली निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो तो मैं तुझे जिंदा बख्शने की कोशिश करूँगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन बया गेसो के ऊपर ब्लेड से हमला करती है, जहाँ पर बया गेसो एक के बाद एक डोज करता रहता है। अब सावलिन बोलती है कि टेंशन तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत सकते हो, वो भी टीचर वेंग के साथ। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन दोबारा से हमला करती है, लेकिन गेसो उससे भी डॉज कर देता है और अब सावलिन बोलती है कि मेरा मतलब है कि तुम वेंग और ब्लैक ड्रैगन राइड के सामने जीत सकते हो। अब सावलिन वापस से हमला करने लगती है, जहाँ पर गेसो ये देखकर सोचता है कि यह भी वेंग के सेम पैटर्न को यूज़ करती है। अब गेसो बोलता है कि मुझे कुछ काम को सही करना है सावलिन। अब सावलिन हमला करते हुए बोलती है कि क्या तुम रेडी हो। अब हमें दिखाया जाता है कि गेसो उसके ऊपर एक एल्बो से अटैक करता है, जिससे सावलिन पीछे की तरफ हो जाती है और बया गेसो उसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है और रुक जाता है। अब बया गेसो बोलता है कि तुम पूछ रही थी कि हम रेडी हैं, तो वेंग और ब्लैक ड्रैगन ट्राइड के द्वारा पाली गई हो, फिर तुमने ब्लैक ड्रैगन को क्यों छोड़ा, वो भी चाइवा के लिए। तुम एक धोखेबाज हो जो तुमने ब्लैक ड्रैगन ट्राइड को धोखा दिया है। अब सावलिन बोलती है कि मैंने जब से सियोल में कदम रखा है तो मुझे एक मिशन मिला है, वो है मिस बॉस चाइवा को बचाना और मैं इस ऑर्डर को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर रही हूँ। अगर सच में ब्लैक ड्रैगन ट्राइड मेरे बॉस को टारगेट कर रहे हैं तो एक ड्रैगन ट्राइड ही हमें धोखा दिया है।
अब चलो छोड़ो और मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। अब सावलिन बोलती है कि क्या तुम सच में ब्लैक ड्रैगन ट्रेड के खिलाफ जा सकते हो। अब हमें यीशु को दिखाया जाता है जहाँ पर और सावलिन के हमले को अपने हाथ से पंच मारकर उसके ब्लेड को दूर फेंक देता है। अब यीशु बोलता है कि ये अकेला करना बहुत ज़्यादा है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैग यीशु और सावलिन अपने हाथों से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर बैग यीशु बोलता है कि देखिए मुझे इस काम को करने के लिए एक ख़राब हुई ब्लेड को सीधा और साफ बनाना है। अब हमें दिखाया जाता है कि सावलिन बैग यीशु के ऊपर एक किक से हमला करती है। अब सावलिन बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि वो ब्लेड तैयार है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैग यीशु उसके किक को वहीं पर पकड़ लेता है और बोलता है कि वो अभी तक फुल रेडी नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो अभी तैयार होने लगी है। और इस ब्लेड को वन करेन और जिनून के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि वन करेन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट अब ली होता है और जुनून का चाय हुआ होता है, जहाँ पर वो दोनों की बात कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैग यीशु सावलिन का पैर उठाकर वहीं पर ज़मीन पर पटक देता है और उसके हाथ को पकड़कर एक पंच के पोजीशन में आ जाता है। और बैग यीशु बोलता है कि अगर चाहे ग्योरो हो चाहे ब्लैक ड्रैगन राइड और या फिर वन साइंग जो उनके पीछे है, वो मुझे कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हम टाइसन है। अब सीन कट होता है और इजियन डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है, जो लेडी और कोई नहीं सेक्रेटरी होती है। अब सेक्रेटरी किसी से बात करी होती है और कहती है कि थैंक यू आप यहाँ पर आने के लिए, वो भी आप इतने बिजी थे, प्रेसिडेंट ली और मिस्टर चोइचिनो। अब ली बोलता है कि हम इतनी दूर किससे मिलने आए हैं। अब सेक्रेटरी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर लग रहा है। अब सेक्रेटरी और ली चोइचिनो के साथ ग्राउंड फ्लोर पर चलती है और कहती है कि हमें 6th फ्लोर पर जाना है, लेकिन 6th फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन पर है, तो हमें सीढ़ी से चलना है। अब सेक्रेटरी कुछ सोचकर बोलते हैं कि मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि हमें लिफ्ट से जाना है। अब हमें ली और चोइचिनो को सेक्रेटरी के साथ एक रूम में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी उसका फिंगरप्रिंट से लॉक खोलती है। और अब ली ये देखकर सोचता है कि इस डोर के पीछे कौन है। अब ली वहाँ पर किसी को सोते हुए हैरान हो जाता है और वहाँ पर देखने जाता है। अब वो वहाँ पर बया क्यों को देखकर सोचता है कि यही मैंने सोचा था। अब ली सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या ये रियल में डायरेक्टर बया क्यों है। अब चोइचिनो बोलते हैं कि डायरेक्टर बया क्यों तो सियोल में है ना अभी तो, लेकिन हमने जिस बंदे से मिले हैं फिर वो कौन है। अब ली बोलता है कि हमने जिसको देखा था वो बया क्यों का भाई बया केसु है, और जो हमारे सामने बंदा है वो बया क्यों है। अब चोइचिनो बोलते हैं कि फिर फिंदरोल का क्या हुआ, तो वहाँ पर मरा था वो बया केसु ने बया क्यों है। अब सेक्रेटरी बोलते हैं कि बया क्यों मरे नहीं है, वो अभी जिंदा है। अब चोइचिनो ये सुनकर बोलता है कि मुझे माफ़ करना सेक्रेटरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अब सेक्रेटरी बोलती है कि जब तक बया क्यों जाग न जाए किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इस ऑर्डर को अचीव करने के लिए मुझे आपका फेवर चाहिए। अब सेक्रेटरी एक फ़ोटो निकाल कर ली को दिखाती है, जहाँ पर ली बोलता है कि ये कौन है। तब ली बोलती है कि क्या तुम दोनों ने कभी जापानीज ओयामागुमी को सुना है। डायरेक्टर बया क्यों का जापानी नाम ओयामी रियोगासाकी है और ये स्टोरी ओयामागुमी से रिलेटेड है। अब सीन कट होता है और एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्रेटरी ओयामागुमी के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि ये हेड मेंबर है याकुजा ओयामागुमी का, और वो बोल रहे हैं कि वो सियोल में अलाउड है। जब टेस्ट में बया क्यों वहाँ पर ओयामी रियोगासाकी नहीं रहा, तो हमने बया केसु को बया क्यों की तरह बनाया। अगर ओयामागुमी ये बात को पता चल जाए। अब हमें वो फोटो वाले बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि इसको देखो। अब मैं क्या बोलूँ, उन्हें कोई मैनर्स भी नहीं है। अगर वो हमें देखना चाहते थे तो वो हमारे पास आना चाहिए था ना, उन्होंने हमारे आसपास ऐसे मौज चलने की क्यों ज़रूरत की, क्योंकि हम इतने क्लोज नहीं हैं। बल्कि डॉग्स भी अपने ओनर के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। अब हमें वो बंदा पूरी गैंग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हम इन कीड़ों को जो एक डॉग की तरह भी नहीं है, उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। मैं आपको बता दूं कि इस फोटो वाले बंदे का नाम होता है ओयामी सोगो। अब से हमें इसे सोगन कहकर बुलाएंगे, और ये ओयामागुमी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और ये बया क्यों का मुँह बोला भाई भी होता है। अब सोगो बोलता है कि बया क्यों तुम कहाँ पर हो, और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।